किक भी जो है वो हटा दे रही है। हालांकि अब हाँ, इस सेगमेंट में एक दो स्कूटर ऐसे हैं जो कि और ज्यादा बूट स्पेस आपको ऑफर करते हैं। 125 सीसी सेगमेंट का एक ऐसा स्कूटर जो कि अपने सेगमेंट में आपको सब कुछ ऑफर करता है, चाहे स्पोर्टी लुक हो, स्पोर्टी परफॉर्मेंस हो या फिर माइलेज। लेकिन इन सब के बाद भी इस स्कूटर को बहुत कम लोग कंसिडर करते हैं। ये है मेरे साथ में सुजुकी एवेनिस 125। इस स्कूटर में क्या कुछ आपको खास मिलता है और क्यों आपको इसको कंसिडर करना चाहिए, साथ ही इसको खरीदने जाते हो तो कितने पैसे खर्च करने हैं, हर एक चीज की बात करेंगे आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। अब देखो, 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप एक स्पोर्टी स्कूटर लेने जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्पोर्टीनेस के साथ साथ माइलेज नहीं मिलता। लेकिन ये ऐसा स्कूटर है जो आपको स्पोर्टी कैरेक्टर के साथ साथ जबरदस्त माइलेज भी ऑफर करता है। तो सुजुकी एवेनिस अगर आप देखते हो, काफी स्टाइलिश डिजाइन के साथ में आता है। सबसे पहले लुक एंड डिजाइन की बात करें तो स्पोर्टी कैरेक्टर आपको यहाँ नजर आएगा। ऊपर की तरफ में आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। हेडलैम्प आपको यहाँ नीचे दिया गया है। हेडलैम्प आपको एलईडी में मिलता है, इंडिकेटर्स आपको हैलोजन में मिलते हैं। लेयर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि इसके डिज़ाइन को इनहेंस करती हैं और डुअल टोन फिनिश आपको यहाँ पर कलर के तौर पर दी गई है। साथ ही व्हील्स अगर आप देखते हो तो आगे आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। ट्यूबलेस टायर्स के साथ में स्कूटर आता है और अलॉय का कलर भी अगर आप देखोगे तो नॉर्मल स्कूटर से थोड़ा डिफरेंट रखा गया है, जिससे कि एक स्पोर्टीनेस आपको यहाँ स्कूटर में नजर आए। और ये सेम स्पोर्टी कैरेक्टर आपको इसके साइड प्रोफाइल में भी नजर आएगा। अगर यहाँ की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे स्टिकर ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, 3D एम्बलम यूज किया गया है एवेनिस की ब्रांडिंग के लिए। सीट पर भी डुअल टोन थीम का इस्तेमाल किया गया है। तो हर एक छोटे से छोटे एलिमेंट को डिफरेंट लुक दिया गया है, जिससे कि एक स्पोर्टीनेस जो है वो आपको स्कूटर में हर जगह नजर आए। चाहे फिर आप एग्जॉस्ट देखो, यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है। ग्लोसी ब्लैक फिनिश है जिसकी वजह से एग्जॉस्ट जो है वो दिखने में काफी अच्छा नजर आता है। रियर व्हील की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में 12 इंच का व्हील मिलता है, लेकिन रियर के अंदर 10 इंच का व्हील ही है। 90/100 सेक्शन का टायर है। अलॉय व्हील आपको पीछे भी मिलेगा। पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में स्कूटर आता है। आगे और पीछे दोनों ब्रेक जो है वो साथ में काम करते हैं। बाकी टेल सेक्शन देखते हो स्कूटर का तो यहाँ से स्कूटर काफी ज्यादा स्पोर्टी नजर आता है। टेल लैंप जो है वो एलईडी में दिया गया है, एकदम बाइक जैसी फील देने के लिए। बड़ा सा मडगार्ड है, उस पे बाइक की तरह ही आपको हेलोजन में इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। ग्रैब रेल्स आपको यहाँ पर स्प्लिट देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल लुक एंड डिजाइन जो है वो एकदम स्पोर्टी रखा गया है, जिससे कि स्कूटर जो है वो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। बात करूं स्पेस की तो फ्लोर बोर्ड पर आपको डिसेंट स्पेस देखने को मिलता है। अगर आपको थोड़ा वो सामान रखना है तो वो आप रख सकते हो। आप बैठ के स्कूटर पर चलते हो तो फ्लोर बोर्ड पर आपको बढ़िया स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ अंडर सीट स्टोरेज की बात करूं तो वो भी आपको डिसेंट देखने को मिलेगा। अराउंड 24 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज स्पेस है। मेरा ये फुल फेस हेलमेट जो है वो आराम से इसके सीट के नीचे आ जाता है। तो आपको एक बड़ा हेलमेट रखना है या फिर आपके पास में अच्छा खासा सामान है तो वो आप यहाँ इसके बूट के साथ में कैरी कर सकते हो। हाँ, इस सेगमेंट में एक दो स्कूटर ऐसे हैं जो कि और ज्यादा बूट स्पेस आपको ऑफर करते हैं, बट इसके साथ में भी आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है। बाकी स्कूटर में एक्सटर्नल फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा जो कि पीछे की तरफ ही दिया गया है। 5.3 लीटर का एक्सटर्नल टैंक है इसके अंदर और पीछे ही लॉक सेटअप दिया गया है। वहीं से आप जो है वो डायरेक्ट फ्यूल टैंक को खोल सकते हो। माइलेज वगैरह की अभी आगे बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप चीजें देखते हो, स्पेस अगर आप देखते हो तो वो आपको अच्छा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं एवेनिस के इंजन की। तो यहाँ पर आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। सुजुकी के 125 सीसी में 3 स्कूटर आते हैं। पहला है एक्सिस 125, दूसरा आता है एवेनिस और तीसरा आपको बर्गमैन 125 मिलता है। तीनों ही स्कूटर में इंजन आपको सेम मिलेगा। मतलब अगर आप सुजुकी लेने जा रहे हो और अगर आप सोचते हो कि एक्सिस का इंजन ज़्यादा बेहतर है एवेनिस के मुकाबले, तो ऐसा नहीं है। दोनों स्कूटर सेम है। दोनों स्कूटर के अंदर जो इंजन है वो एग्जैक्ट सेम है। मतलब एक्सिस का इंजन जैसे ज़बरदस्त है तो एवेनिस में भी वही चीज़ आपको मिलेगी। 8.5 bhp की पावर और 10 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क निकाल कर देता है। पावर एंड टॉर्क से ज़्यादा मैटर करता है माइलेज, जो कि इस स्कूटर में आपको बहुत ज़बरदस्त मिलता है। 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है वो कंपनी क्लेम करती है और आराम से आप 40 से 45 इस स्कूटर से निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जो कि स्पोर्टी कैरेक्टर तो दे लेकिन साथ ही साथ बढ़िया माइलेज दे दे, तो वहाँ पर ये स्कूटर अपने सेगमेंट में नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस सेगमेंट के जो दूसरे स्पोर्टी स्कूटर्स हैं जो स्पोर्टी कैरेक्टर आपको देते हैं, उनके साथ में माइलेज जो है वो आपको नहीं मिल पाता। जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वो स्कूटर आपकी जेब पर भारी पड़ते हैं, ये उनके कंपैरिजन में आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगेगा। बाकी एवेनिस का जो इंजन है ये आपको किक स्टार्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों के साथ में मिल जाता है। ये भी एक चीज़ है क्योंकि 125 सीसी में अब स्पोर्टी कैरेक्टर देने के लिए कंपनियां जो है वो किक भी जो है वो हटा दे रही हैं। हालांकि अब क्योंकि BS6 स्कूटर्स आप खरीद रहे हो, फ्यूल इंजेक्टर आता है, बैटरी सिस्टम ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है वो किक की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को अपने स्कूटर में किक चाहिए तो उनके लिए एवेनिस में किक मिल जाती है। ये चीज़ मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो एवेनिस भी फीचर लोडेड स्कूटर है। फुल डिजिटल मीटर कंसोल आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। सुजुकी का अगर ऐप आप यूज़ करते हो तो उसके साथ में आप आराम से स्कूटर को कनेक्ट कर सकते हो। स्कूटर कनेक्ट करने के बाद कॉलर ID, SMS अलर्ट्स, लास्ट पार्किंग लोकेशन, इस तरह की तमाम
इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ स्कूटर कनेक्ट करने के बाद में आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत सीमलेसली काम करता है। मतलब सिटी ट्रैफिक में अगर आप कम्यूट कर रहे हो तो आपको बार बार फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन बहुत एक्यूरेटली काम करता है और आप अपनी डेस्टिनेशन पर एकदम एग्जैक्टली पहुंच सकते हो। इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव पॉइंट जो एवेनिस के साथ जाता है वो है इसका लाइट वेट। ये स्कूटर मात्र 106 किलोग्राम के साथ में आता है, बहुत ज़्यादा हल्का है। 780 की सीट हाइट है और लगभग 160 की ग्राउंड क्लियरेंस है। सिटी राइड के लिए परफेक्ट स्कूटर है। साथ ही साथ जो फीमेल राइडर हैं जिनको एक स्पोर्टी स्कूटर चाहिए लेकिन लाइट वेट होना चाहिए, उनके लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। 106 किलोग्राम का स्कूटर आपको जनरली 110 सीसी या 100 सीसी वाले स्कूटर देखने को मिलते हैं इस वेट के साथ में, जहां पर आपको 125 सीसी मिल रहा है। और लाइट वेट होने की वजह से इसको हैंडल करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आप बहुत ईजिली इस स्कूटर को हैंडल कर सकते हो। ट्रैफिक वगैरह में संभालना है वो चीज़ आप इसके साथ बहुत आराम से कर सकते हो। बाकी स्टोरेज स्पेसेस पर भी सुजुकी ने अच्छा ध्यान दिया है। आगे की तरफ में 2 पॉकेट आपको देखने को मिल जाते हैं, दोनों में ही आपको अच्छा स्पेस मिलेगा। साथ ही एक पॉकेट के अंदर आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। इल्यूमिनेशन के साथ में आता है, तो रात में भी अगर आप चार्जिंग पर कोई डिवाइस लगा रहे हो तो यूएसबी पोर्ट आपको ईजिली दिख जाएगा इल्यूमिनेशन होने की वजह से। तो ओवरऑल स्पेस, फीचर्स, हर एक चीज़ में आपको एवेनिस अच्छा लगेगा। लेकिन फिर दिक्कत क्या है इसके साथ? तो पॉजिटिव्स की बात तो बहुत हो गई, नेगेटिव की अगर बात करें, प्रॉब्लम क्या है? तो पहली प्रॉब्लम जो मुझे समझ आती है वो है सुजुकी का डीलरशिप नेटवर्क। क्योंकि सुजुकी का डीलरशिप नेटवर्क उतना बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से लोग इस स्कूटर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। साथ ही साथ एक्सिस 125 बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्कूटर रहा है सुजुकी का। तो अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि जब वो सुजुकी का स्कूटर लेने जाते हैं तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी एक्सिस हो जाता है, और तो वो एवेनिस को छोड़कर एक्सिस 125 ले लेते हैं। और यही रीजन है कि जो लोग एवेनिस को देखते भी हैं वो इसको नहीं खरीदते और वो एक्सिस ले जाते हैं। बाकी मेजर जो है वो डीलरशिप नेटवर्क एक पार्ट जो है वो जरूर है। इसके अलावा एक माइनर सी चीज और है कि इस स्कूटर के अंदर आपको दोनों व्हील 12 इंच के नहीं मिलते। अगर आप अभी सुजुकी लाइनअप में देखोगे तो बर्गमैन के अंदर दोनों व्हील्स जो 12 इंच के देना शुरू कर दिया है सुजुकी ने, लेकिन इसमें अभी भी आपको 12 और 10 का कॉम्बिनेशन ही देखने को मिलता है। हालांकि एक्सिस के साथ में भी 12-10 का कॉम्बिनेशन ही मिलता है, लेकिन एक्सिस के जो लॉयल कस्टमर है उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूटर माइलेज अच्छा देता है, स्कूटर की हैंडलिंग अच्छी है, उनके लिए वो मैटर करता है, जो कि इसके साथ में भी है। लेकिन अभी इसकी उतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, जिसकी वजह से लोग एक इस चीज़ को भी इसका माइनस कंसिडर करते हैं। बाकी प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। 88,700 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पर आपको ये देखने को मिलता है। जनरली 125 सीसी के स्कूटर जो हैं वो आपको इसी प्राइस पॉइंट के आसपास मिलेंगे, लेकिन कुछ एक स्पोर्टी स्कूटर जो हैं वो इससे कहीं ज़्यादा आपको महंगे पड़ते हैं। लेकिन ये जो है वो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आपको एक स्पोर्टी कैरेक्टर चाहिए, माइलेज अच्छा चाहिए, तो आप इस स्कूटर को कंसिडर कर सकते हो। बाकी सुजुकी के साथ में एक और प्लस पॉइंट हो जाता है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। एवेनिस जो है वो आपको 125 सीसी के उसी इंजन के साथ में मिलता है जो एक्सिस और बर्गमैन में आता है। और अगर आप इन तीनों ही स्कूटर की मेंटेनेंस कॉस्ट देखोगे, सर्विस कॉस्ट देखोगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। स्कूटर की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, जिसकी वजह से ये स्कूटर आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ता है। एक तो माइलेज भी अच्छा देता है, ऊपर से मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है, और दिखने में स्कूटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग भी दिखता है। बाकी देखो, ये मेरा ओपिनियन था सुजुकी एवेनिस को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी लिखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी एवेनिस से रिलेटेड कोई और डिटेल, कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में वो भी पूछ सकते हो। इस वीडियो को करते हैं एंड, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।